हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन है कि सर एमपी सेट का रिजल्ट कब आएगा और कितनी लिस्ट जा सकती है, यानी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि देखो, मैं कोई ऐसे भविष्य करता तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़े से अनुभव के आधार पे मैं बता सकता हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा। अगर हम दोनों पे चर्चा करेंगे, एमपी सेट रिजल्ट की भी चर्चा करेंगे, कट ऑफ की चर्चा करेंगे और आपकी तैयारी की भी चर्चा करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है 1 जून को, उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। देखो, एमपी सेट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि 11 तारीख तक रात के 12 बजे तक, 11 जनवरी 2025 तक लिंक एक्टिव थी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि लिंक गई, जाओ भैया पहुंचो घर पे। अब आपने अगर नहीं लगा पाई ना कोई ऑब्जेक्शन, तो अब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एमपीपीएस ने खूब टाइम दिया आपको, ले जाओ भैया लिंक, लेकिन आपने नहीं लगा पाई, कोई बात नहीं। और अगर आपको किसी में डाउट लग रहा होगा तो आपने लगा ही दी होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि 11 तारीख तक लिंक एक्टिव थी। अब इनके पास जितनी भी आपत्तियां थी वो पहुंच चुकी हैं। इनको आपत्तियों के निराकरण में कम से कम 15 डेज लगेंगे, 100%, कम से कम 15 डेज लगेंगे। अगर अपन 11 से 15 जोड़ें तो सीधा सीधा 26 जनवरी के लगभग पहुंच जाती है, एक अंदाजा लगा रहे हैं। अब निराकरण के बाद फिर रिजल्ट भी बनाना पड़ता है। इस बार एमपीपीएससी काफ़ी फास्ट है, खासकर इस वाले शेड्यूल में काफ़ी फास्ट है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। तो मुझे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 30 या 31 जनवरी तक रिजल्ट आ सकता है। अगर ये लेट होते भी हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से ज़्यादा नहीं जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब से ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। ये हमारा रहेगा कहीं ना कहीं। वैसे तो पूरी उम्मीद है कि 31 जनवरी, क्योंकि देखो अब 11 को इन्होंने पूरी कंप्लीट करा ली है, तो 15 दिन लगेंगे हार्डली, तो लास्ट जनवरी तक आ जाएगा रिजल्ट। अब कट ऑफ कितना जाएगा, कई लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बोले पता तो चल रहा है पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तभी तो आगे बढ़े। देखो, आपके पास आंसर की आ चुकी है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो देखो 188 पिछली बार गया था। 188 का सीधा मतलब है कि 94 आपके क्वेश्चन सही हो, यानी कि मैं मान के चलता हूं कि 95 क्वेश्चन सही हैं, अगर 95 से प्लस, राइट। तो 95 से प्लस अगर आपके सही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जनरल से भी क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का पिछली बार 82 लगभग गया था क्वेश्चन, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, शायद 82 ही गया था, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ 82 गया था, तो इस बार थोड़ा सा आप मान लो, अगर आपके 85 से प्लस जा रहे हैं ना, टेंशन नहीं, 100% सिलेक्शन। पेपर वैसे ही का था, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हार्ड ही मान लो, मैं तो ये कहूँगा। अगर आप SC ST से हो तो लगभग आप इसका 75 और इसका 70 प्लस में अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 15 दिन बहुत होते हैं, 15 डेज तो बहुत होते हैं, है ना। फिर भी अगर डाउट पे हो, बाउंड्री पे हो, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, वेट कर लो, और क्या है, यही कहूँगा मैं, क्योंकि डाउट तो डाउट ही होता है। और अगर इसको आप प्लस जा रहे हो ना, जैसे कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और 85 प्लस जा रहा है वो एमपी सेट में, तो अच्छा, ये मैं सारी बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर की, सॉरी इसके लिए माफ़ करना। कोई दूसरे सब्जेक्ट वाले तो गाली दे रहे होंगे कि सर अभी तक नहीं बता पा रहे थे। मैं इंग्लिश लिटरेचर का ही टीचर हूँ, तो जैसा ध्यान नहीं आया। इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरी की पूरी, राइट।
तो इंग्लिश लिटरेचर में ये सब पूरी बात चल रही है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो फिर आपको इस रेंज में जाना चाहिए। अगर आप दूसरे किसी सब्जेक्ट से हो तब भी इसी आई थिंक रेंज में जाना चाहिए, बट इंग्लिश लिटरेचर का तो मेरे को फिक्स पता है, राइट। अगर आप इससे प्लस जा रहे हो ना, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप मेरे कमेंट में छोड़ सकते हो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका हो रहा होगा तो आप तैयारी करना शुरू करें, नो टेंशन, एकदम बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये है, लगभग 31 तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं अगर आता है तो फर्स्ट जो वीक ऑफ फेब है उसमें तो आना ही आना है। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। कट ऑफ मैंने बता ही दिया है, एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। अगर अपन लोग थोड़ा विचार करें तो मेरे हिसाब से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ 5 महीने हैं। 5 महीने में भी 1 महीना आप गवा रहे हो किसमें कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर आप इससे प्लस जा रहे हो तो पता नहीं क्या होता। आपका 100% सिलेक्शन है, तैयारी करिए आप, है ना। हो सकता है आप नेट में गजब कर गए होगे, सेट में नहीं कर पाए होगे तो नेट की तैयारी से लग जाइए कि हाँ नेट में हो रहा है अपना, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम प्लस में जा रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू करना चाहिए। अगर आप डाउन में जा रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि देख लो, हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए, लिस्ट डाउन चली जाए, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। बट इसके प्लस जा रहे हो तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, एक एक दिन इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको 4,999 फीस नहीं देनी पड़ेगी, केवल और केवल 2,999 फीस देनी पड़ेगी। ऑफर के तहत आप इसका मतलब यूज कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करिए, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। और बिल्कुल बिंदास होकर तैयारी करें, टेंशन में कभी एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। और अगर प्लस हो रहे हैं इसके जो मैंने आपको बताए हैं तो आप बिल्कुल आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और इंग्लिश लिटरेचर को अगर आप स्टूडेंट हो, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, जान लगा देंगे एक सीट पक्की करने के लिए। आपको भी लगानी पड़ेगी, मेरे अकेले थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। आप जुड़िए, आपको लगानी पड़ेगी पूरी ताकत, और फिर देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, बस कृपया करके समय वेस्ट मत करो। समय को, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को टेस्ट करना है ना। उसको एंजॉय करिए, उसको पढ़िए आप, अच्छा लगेगा आपका एग्ज़ाम निकलेगा, है ना। समाज में एक नया ही नाम हो जाएगा, है ना। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, मैं क्यों मोटिवेट करूँगा आप लोगों को। मोटिवेशन अंदर से आएगा तो अपने आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।